ठीक है, चलो एक्सियल पोजीशंस को लेके एक इंपॉर्टेंट नोट है, उसको करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखें, रुको अभी लिखो मत ना, अभी किसके बारे में बात कर रहे हैं? एक्सियल पोजीशन। ठीक है, सुने हो नाम? नहीं सुने? तो देखो एक्सियल पोजीशन में क्या था, यहाँ पे ए और यहाँ क्या ले लेते हमने, बी, याद है? यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखे थे, यहाँ पे माइनस क्यू, और इनके बीच का जो शॉर्ट लेंथ था दैट इज अ 12, याद है ना? ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहाँ पे था? ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहाँ पे था? यहाँ पे था, है ना? तो ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट, दो चीजें हैं आपको समझ में आनी चाहिए, E1 इधर वर्क कर रहा था और E2 इधर वर्क कर रहा था, और यहाँ पे जो रिजल्टेंट निकाले थे उसका क्या था, वैल्यू E। क्लियर है? तक मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि जो रिजल्टेंट था, देखो E1 जो प्लस क्यू चार्ज के कारण जो इंटेंसिटी था वो E1 था, माइनस क्यू चार्ज के कारण इंटेंसिटी E2 था, तो दोनों का जो रिजल्टेंट निकला था वो क्या निकला था, E निकला था। तो तुम बताओ जो E निकला था उसका डायरेक्शन किधर होगा? E1 कितना किधर था, टुवर्ड्स राइट, E2 क्या था, टुवर्ड्स लेफ्ट, तो जो रिजल्टेंट होगा उसका डायरेक्शन किधर होगा? सिंपल है, कॉमन सेंस की बात, आप समझ सकते हो और बोल भी सकते हो। डायरेक्शन पूछ रहा हूं, क्या था, यहां पे अगर कोई चार्ज होगा ना तो इसका इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा, और इसका इफेक्ट कम होगा, होगा ना? इसका इफेक्ट देखो, अगर रुक जाओ बोलना था तब तो बोली नहीं। ठीक है, अगर ये टेस्ट चार्ज है ना तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा उधर, और ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ज्यादा रिपेल है कि कम रिपेल है, और कम अट्रैक्शन कम है कि ज्यादा है, नहीं पता? देख ये पास में है ना पॉजिटिव, ये हमेशा टेस्ट चार्ज हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होगा, रिपल्शन ज्यादा होगा, तो ये रिपल कर रहा है और ये क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो इस एक पॉइंट पे वो जो टेस्ट चार्ज है वो रिपल्शन भी फील कर रहा है और अट्रैक्शन भी फील कर रहा है। तो अब वो जाएगा किधर, अब जो होगा ये चार्ज जाएगा किधर, इधर जाएगा कि इधर जाएगा, बीच में रहेगा, क्योंकि दोनों फोर्स सेम लगा है, सॉरी दोनों ही अपना इफेक्ट लगा रहे हैं। बताओ, रिपेल होगा, क्यों? क्योंकि रिपेल ज्यादा कर रहा है, क्योंकि पास में, तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो किधर हो गया, इधर हो गया, मतलब टुवर्ड्स राइट। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड, तो बैठ जाओ, सिंपल सा चीज था, बता नहीं पा रहे हो। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, इंटेंसिटी किधर होगा, टुवर्ड्स राइट। क्लियर है यहां तक? चलो ये तो समझ में आ गया। अब बताओ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव कि नेगेटिव टू पॉजिटिव? पता है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बताया था मैं, तो इसका डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब मोरल ऑफ द स्टोरी हम पढ़ क्या रहे हैं, तो याद रखना, इन एक्सियल पोजीशंस में जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का डायरेक्शन होता है उसी डायरेक्शन में क्या होता है, डायपोल मोमेंट का भी डायरेक्शन सेम होता है। ठीक है, तो इसको छोटा सा कहीं पे नोट करके उतार लेना और उसके नीचे नोट लिख लेना, क्योंकि न्यूमेरिकल में फंस जाओगे। तो जल्दी जल्दी करो, बैठ जाओ, जल्दी जल्दी बैठ जाओ। आज का जो क्लास है वो 1 आवर की क्लास है, नेक्स्ट क्लास फिर 1 आवर की होगी, संडे को जो क्लास लगेगा वो सब लंबा लगेगा। ठीक है, संडे को अब रेगुलरली क्लास लगेगी। ठीक है, निखिल पटेल, निखिल पटेल है ना, तो क्यों गुस्सा क्यों हो रहा फिर? ठीक है, अभी कुछ दिन तक केमिस्ट्री 10-15 दिन तक, मतलब 2 हफ्ता हफ्ते भर करीब रेगुलर लगेगा आप लोगों का, है ना? पीछे का कवर अप हुआ, हो गया, डन था ना? नोट करके लिखना जरूर इसके नीचे, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, हो गया, नोट करके लिखो, द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट intensity as same direction, the direction of the resultant intensity as same direction
ऑफ सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ये बात डाइजेस्ट हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया? तुम लोगों को ये समझ में आ गया जो आज अटेंड कर रहे हैं, ये क्लियर है? इधर क्यों लगा? क्लियर है? और ये समझ में आया, ये प्रीवियस वीडियो को देखना समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे से डिटेल किया है मैंने। ठीक हो गया यहां तक? अब कॉपी बंद करेंगे, नाउ नेक्स्ट टॉपिक। अब छोड़ दो इसको, अब पूरा ध्यान लगा दो यार, क्या आ गया। चलो अब देखो, लिखे कोई नहीं, सिर्फ देखेंगे ना। बंद करो कॉपी और ध्यान लगाओ बोर्ड पे, बड़ा अच्छा टॉपिक है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल। इसको शॉर्ट डाइपोल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? शॉर्ट डाइपोल। कौन सा पोजिशंस? ऑन इक्वेटोरियल पोजिशंस। पढ़े हैं? इक्वेटोरियल पोजीशन। कितने पोजीशंस होते हैं टोटल? टोटल कितने पोजीशंस होते हैं पता है? क्यों 3 होते हैं? 4 क्यों नहीं होते हैं? 2 क्यों नहीं होते हैं? सारा चीज हमने बता रखा प्रीवियस क्लासेस में। नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं ना? हाँ बोलो। ठीक है, जो नहीं पढ़ा वो भी हाँ बोलेगा। अब भाई थोड़ा ध्यान से समझो, क्योंकि अब जो बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अज्यूम करो कि यहाँ पे एकदम बहुत ईजी है, और अब अपन क्या करेंगे पता? इस डेरिवेशन को पूरे प्रिसाइजली समझेंगे। ठीक, कॉपी बंद कर, कॉपी बंद करो एकदम, और अच्छे समझ लेना। समझने के बाद बिना देखे बनाना भी। ठीक है, तो यहाँ पे डाइपोल ले रहे हैं हम लोग ना। डाइपोल कैसा होता है? ये ए है, और ये क्या ले लेते हैं? सेम ही है ना, ये बी। ये प्लस क्यू चार्ज है, और ये क्या है? माइनस क्यू। क्लियर? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है यार? ले लो शॉर्ट लेंथ 12। ठीक है, तो ये इसका सेंटर पॉइंट है। ठीक है, तो कंप्लीट डिस्टेंस कितना है? हमको क्या करना है? इक्वेटोरियल पोजीशंस, मतलब यहां से ना ऊपर चलना है, ऊपर चलना है। ठीक है, इस जगह पे क्या करना, थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ, नहीं चलेगा। इस जगह पे अपन को क्या करना है? एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी है, जहां पे हमको क्या करना है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जो सेंटर से कितने डिस्टेंस पे? आर डिस्टेंस। क्लियर है यार? नेगेटिव चार्ज क्लास से, प्रीवियस क्लास में बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये टू वर्ड्स क्या होता है? पॉजिटिव क्या होता है? आउटवर्ड होता है, आउटगोइंग, याद है? और जो नेगेटिव होता है ना, वो क्या होता है? इनकमिंग। क्या होता है? आउटगोइंग। और ठीक है, और ये होगा इनकमिंग। क्लियर है? तीसरी बात, डाउट है कहीं पे? इसकी जो इंटेंसिटी होगा वो आउटवर्ड होगा ऐसे, और इसकी जो इंटेंसिटी होगी वो कैसी होगी? इनवर्ड होगी। कोई दिक्कत है? मैं ना इक्वेशन को थोड़ा बैलेंस करने के लिए और थोड़ा बेटर करने के लिए यहाँ पे ना एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ ऐसे, और एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। कर सकते हैं ना? ठीक, डाउट है कहीं पे? यार ये प्लस चार्ज है, लाइंस बाहर होता है, तो उसकी इंटेंसिटी क्या होगा यहाँ पे? E1। ठीक, अब सोचो, यहाँ से जो इंक्लिनेशन एंगल थीटा है, और ये भी थीटा है, तो यहाँ पे थीटा, तो कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे भी क्या बनेगा? थीटा बनेगा। तो ये इंटेंसिटी जो है ना, 2 डायरेक्शन फैक्टर में डिवाइड हो जाएगा। जो कनेक्टेड एंगल होता है वो हमेशा कॉस बनाता है, तो E1 के साथ क्या बन जाएगा? कॉस थीटा। और ये जो बन जाएगा वो E1 साइन थीटा। नहीं समझ में आया? पता है, जो कनेक्ट होता है वो हमेशा क्या बनाता है? कॉस। और जो कनेक्ट नहीं होता वो बनाता है साइन। क्लियर है? अगर ये थीटा इधर है तो यहां पे भी क्या बनाएगा? ठीक, तो इसकी इंटेंसिटी क्या था? इस चार्ज की जो इंटेंसिटी वो क्या है? E2। तो अब क्या होगा? अब देखो, जो कनेक्टेड है उस डायरेक्शन में क्या बना देगा वो? E2 कॉस थीटा। और जो कनेक्टेड नहीं है उधर क्या बना देगा? E2 साइन थीटा। कितने लोगों को लगता है डायग्राम तो बना लेंगे? नहीं समझ में आया क्या? डाउट है कहीं पे? सिंपल है ना? नहीं समझ में आया? कहाँ पे बोलना, कहाँ पे नहीं आया? पक्का डन ना? बता कॉस क्यों आया यहाँ पे? इवन कॉस क्यों आया? जो कनेक्टेड होता है वो हमेशा क्या बनाता? कॉस बनाता। जो कनेक्ट नहीं होता वो साइन बनाता। इसका साइन नीचे क्यों नहीं बना, उधर ही क्यों बना? अबे ऐसा नहीं बोलते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। ये जो रिजल्टेंट जा रहा है इन दोनों के बीच में जा रहा है ना यार। ठीक है,
तो अब ये रिजल्टेंट इधर है तो ये इधर बनाएगा, कॉस इधर तो साइन इधर, है ना? नहीं समझ में आया? फिर तो ये यहां तक सबसे बन जाएगा ना। तो ये डिस्टेंस कितना है? L, और ये डिस्टेंस R है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? नहीं समझ में आया? क्यों? पाइथागोरस थ्योरम नहीं दिख रहा है ऐसा? ये L है और ये R है, तो ये कितना हो जाएगा? √R² + L²। हो गया, डन यहां तक? नहीं बनेगा? कितने लोगों को लगता है डायग्राम बना लेंगे? एक बीच छूटेगा क्या? निखिल, छूटेगा? क्या छूट सकता? कुछ नहीं छूटेगा। ए बी लिख लेना, +Q -Q, और दोनों के बीच का डिस्टेंस DL, और इस सेंटर से कितने डिस्टेंस पे? R डिस्टेंस पे एक पॉइंट P ले लेना। अब ये पॉजिटिव चार्जेस की प्रॉपर्टी क्या होती है? आउटवर्ड होती है। नेगेटिव है, इनवर्ड हो गया। लेकिन ये एक पर्टिकुलर ना हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है, मतलब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं है, बीच में जा रहा है। तो इसके दो डायरेक्शन फैक्टर्स होंगे, डिपेंड करता है उस एंगल पे। तो यहाँ एंगल कितना बना? जहां जितना इतना इधर बना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ना, ठीक है। और यहाँ एंगल कितना बनेगा? जो यहाँ पे बना हुआ है। नहीं जानते हो? दिखा दूं कैसे? ऐसे एक ही लाइन में जितने भी एंगल बनाओगे ना, यहाँ थीटा तो यहाँ भी क्या होगा? तो यहाँ थीटा था इसलिए यहाँ पे भी थीटा। और ये देखो, यहाँ थीटा तो यहाँ जितना एंगल यहाँ बनाएगा उतने ही एंगल यहाँ बना। नहीं समझ में आया दोस्त? डाउट है? पक्का बन जाएगा यहाँ तक? पक्का बन जाएगा? चलो तो मैं बढ़ूँ आगे। तो यार कंस्ट्रक्शंस बताओ, कोई खड़े होके बता रहा है क्या? चलो बताओ खड़े होके। कंसीडर, क्या लिखेंगे? कंसीडर अ शॉर्ट डाइपोल। बोलो, डाइपोल AB कंसिस्टिंग, पढ़े थे ना, कंसिस्टिंग विथ +Q एंड -Q चार्ज। नहीं समझ में आया? इसके बिना नंबर नहीं मिलेगा दोस्त। क्या लिखना पड़ेगा? कुछ अलग से नहीं लिख रहे हैं, जो दिख रहा वही लिख रहे हैं, ठीक है। कंसीडर अ शॉर्ट डाइपोल, एक शॉर्ट डाइपोल है जो किससे कंसिस्ट हुआ है? +Q और -Q से, ठीक है। हो गया? प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 2L बिटवीन देम, लिख सकते हैं। वी हैव टू डिटरमाइन फील्ड इंटेंसिटी, कहां पे निकालना? P पे। तो इसको क्या लिखेंगे? वी हैव टू डिटरमाइन फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट P फ्रॉम R डिस्टेंस। नहीं लिख सकते हैं क्या? अरे नहीं लिख सकते हैं क्या? तो इतना डल रिस्पॉन्स क्यों है यार? सकते हैं, लिख सकता है ना। चल खड़े होके बोल, अभी रुक जा, अभी थोड़ी देर बाद बोलना। हाँ, वी हैव टू डिटरमाइन फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट P फ्रॉम कितने डिस्टेंस? फ्रॉम R डिस्टेंस ऑफ द डाइपोल, ठीक है। R डिस्टेंस फ्रॉम, या फिर एट अ डिस्टेंस फ्रॉम R डिस्टेंस ड्यू टू डाइपोल या बाय डाइपोल, या नहीं भी लिखोगे चल जाएगा यहाँ। तो यहां तक कंस्ट्रक्शंस आपको बनना चाहिए। नहीं बनेगा क्या? डायग्राम के बाद कंस्ट्रक्शंस मस्ट होता है, के बिना नंबर नहीं मिलेगा। बैठ जाओ, हो जाएगा ना? कितने लोगों को लगता है ये भी बन जाएगा और ये भी बन जाएगा? नहीं बनेगा। कहाँ नहीं बनेगा? अरे कोई प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है यार। प्रैक्टिस की जरूरत है क्या? लड़कियों बताओ, प्रैक्टिस की जरूरत है क्या? इसको भी प्रैक्टिस की जरूरत है? तेरे को लगता है प्रैक्टिस की जरूरत है? ए बी ले लिए, +Q -Q, डिस्टेंस DL, बीच से R डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लिए, बाकी तो अपने आप बनता है क्या पूरा? और लिखे क्या है भैया? वही लिखे हैं जो दिख रहा है। दिख रहा है ना? क्या दिख रहा है? कंसीडर अ शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल ही बोलते हैं इसको, ठीक है। फिर किससे बना हुआ है ये? +Q -Q। डिस्टेंस कितना है इनके बीच का? हमको करना क्या है? हमको फील्ड इंटेंसिटी निकालना। कहां पे निकालना? P पॉइंट पे। कितने डिस्टेंस पे? वही तो लिखेंगे। नहीं समझ में आया? अब क्या निकाल लेंगे? फील्ड इंटेंसिटी। मैं थोड़ा सा यहीं पे लिख दे रहा हूं ना। अब क्या लिखेंगे? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P ड्यू टू +Q चार्ज, फिर -Q चार्ज। देखो मुझे क्या करना है पता है? यहाँ पे इफेक्ट देखना है। यहाँ पे एक चार्ज लाके रखूंगा, तो उस चार्ज को अपन क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। एक टेस्ट चार्ज लाके रखूंगा पॉजिटिव। मैं देखूंगा कि ये कितना इफेक्ट दिखाता और ये कितना इफेक्ट दिखाता। बात समझ में आया? तो दोनों का इफेक्ट उस जगह पे कितना आ रहा है, इस चीज को हमको क्या करना है? एग्जामिन करना, निकालना है। तो कैसे निकालोगे? पहले इसका इफेक्ट निकालोगे, फिर इसका इफेक्ट निकालोगे।
ठीक है, तो अब गर्ल्स बताएंगे क्योंकि इन लोग लास्ट क्लास अटेंड कर चुके हैं ना। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखना पड़ेगा? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at a point P due to प्लस Q चार्ज। ठीक है, तैयार हो? उसके लिए इंटेंसिटी क्या था? E1 था ना, तो E1 का वैल्यू कितना होगा? 1/4πε0। चार्ज Q ही रखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। और डिस्टेंस कितना है? ए से पी पे निकाल रहे तो डिस्टेंस हो जाएगा एपी। एपी, अरे रुको थोड़ा पेशेंस रखो। एपी का क्या होगा? होल स्क्वायर होगा, नहीं होगा? अच्छा, टू अलोंग टू द ए टू पी फोर्स किधर लग रहा है, मतलब जो इंटेंसिटी लग रहा है किधर लग रहा है? ए से पी। ठीक है, तो यहां पे लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा? अलोंग ए टू पी। क्लियर है? कोई दिक्कत? वेयर द वैल्यू ऑफ एपी पढ़े थे ना यार। लल रिस्पॉन्स है, तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा, मेरे को ऐसा लग रहा है। तो बोलते क्यों नहीं है फिर? तो इसका स्क्वायर रखेंगे। निखिल को आ रहा है पक्का? पूछूं? बोलना पूछो करके। क्या बोल रहा है? मत पूछो। ये इक्वेशन नंबर 1 देख लो भाई, कहीं डाउट है तो पूछो। नहीं ना? अभी किसके कारण निकाला था मैं? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज। अब क्या निकालूंगा? अब इसका इफेक्ट निकालूंगा फिर उसके वहीं पे। तो क्या लिखेंगे? माता इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज। हो गया? डाउट है कहीं पे? मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ ना। चल भाई, कौन बता रहा? तुम में से किसको बताने की इच्छा है? बताओ बताओ। निखिल बताएगा? बता सकता है, तेरे में है वो टैलेंट, बोल। बहुत बढ़िया। Q/R नहीं होगा दीदी दोस्त, यहां से निकालना। तो ये बीपी डिस्टेंस है, बी से पी ना, तो डिस्टेंस क्या होगा? बीपी। लेकिन डायरेक्शन क्या होगा? ये लॉन्ग टू ए टू पी था, देखो ये ए से पी की ओर था, तो ये क्या होगा? बी से सही बोल रहा गलत बोल रहा? पी टू बी होगा। ये इनवर्ड है ना, नेगेटिव है, समझ में? तो क्या लिखना पड़ेगा? अलोंग पी टू, हाँ तो मैं भी वही लिखा हूं। ठीक है, और बीपी का वैल्यू कितना है? बीपी का वैल्यू कितना है रख देंगे? तो 1/4πε0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। हो गया? स्क्वायर क्या करता है? रूट को हटा देता है, क्यूब, और यहाँ पे बचा R स्क्वायर L स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। यार इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देख निखिल अच्छे से, और देख तेरे को क्या दिखाई दे रहा है? दोनों सेम है? नहीं, दोनों का RHS सेम है। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 मैं क्या लिख सकता हूँ? E1 किसके बराबर है? E2। कोई दिक्कत? अब तो समझ में आ गया कि दोनों का इफेक्ट उस जगह पे सेम है। दोनों का इफेक्ट क्या होगा? सेम। वो तो पता ही था सेम होगा, क्यों? क्योंकि दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं, पता है ना। डायपोल किसको बोलते हैं? इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट चार्जेस आर प्लेस्ड वेरी क्लोज टुगेदर, देन दिस होल सिस्टम इज कॉल्ड डायपोल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इसका इफेक्ट भी उतना ही होगा, इसका इफेक्ट कितना ही होगा। लेकिन फर्क क्या पड़ रहा है? जीरो तो नहीं होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो। पूछो क्यों? अब ऐसा लग रहा हो कि यार जितना ये ढकेल रहा होगा उतना ये खींच रहा होगा, तो उस जगह पे नहीं। ऐसा कब होता? जब वो एक ही लाइन के लॉन्ग अगर करते तो। यहाँ पे एंगल बन रहा, तो एंगल मैटर करता है यहाँ पे। बात समझ में आ गया? चलो यहाँ तो हो गया। अब हम क्या निकालेंगे? नेट इंटेंसिटी एट द पॉइंट P। अब क्या निकालने वाले हैं? टोटल इंटेंसिटी। क्या निकालेंगे? टोटल इंटेंसिटी कहाँ पे? एट अ पॉइंट P। पॉइंट, चलो P को गौर से देखो, आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा ऐसे। यहां था E1 sin थीटा, दिखा?
और यहां था E2, यार यहां था E1 cos थीटा, और इसी डायरेक्शन में क्या था E2 cos थीटा। अब अगर मुझे रिजल्टेंट निकालना नेट ना, तो दोनों का सेम डायरेक्शन है, तो इसलिए E1 cos थीटा और साथ में क्या लिख सकता हूँ E2 cos थीटा। ये ऊपर है इसलिए क्या लिखा E1 sin थीटा माइनस E2 sin थीटा। कितने लोगों को समझ में आ गया कि माइनस क्यों हुआ यहाँ पे? क्या बोल रही है? ये डाउनवर्ड है करके, ये इसके अपोजिट है करके, और दोनों सेम डायरेक्शन से ले, दोनों प्लस में। क्लियर है? प्लस माइनस मत देखना कि लेफ्ट साइड है राइट साइड है, वो आप चेंज कर देगा तो पूरा वैल्यू चेंज हो जाएगा। अभी जस्ट हमने क्या निकाला था कि E1 किसके बराबर है, अभी निकाला था ना। तो यार जहां जहां E1 है ना, वहां पे जहां जहां E2 है वहां हम रिप्लेस कर देंगे, क्या E1 से रिप्लेस कर देंगे। यहाँ E2 है तो यहाँ पे E1 हो जाएगा ना। फिर क्या होगा, प्लस E1 sin थीटा, फिर क्या होगा E1 sin थीटा। कुछ कटा, ये भी कट गया, तो टोटल क्या बचा 2E1 cos थीटा। कोई दिक्कत? या 2 E1 का वैल्यू किसी को याद है क्या? है ना यार, cos थीटा बराबर होता है बेस बाय हाइपोटेनियस। तो हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, इसमें बेस क्या होगा L और हाइपोटेनियस क्या होगा ये। समझ में आया? तो मैं यहाँ पे L और रूट लिखा हूँ R² प्लस L²। नहीं समझ में आया? पक्का? कितने लोगों को लग रहा है यहाँ तक बिना देखे बना सकते हैं करके? नहीं बना सकते हैं? पक्का डन? 2Q और ये साथ में आ गया L, यहाँ पे क्या चल रहा R² प्लस L²। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, R² प्लस L² का हाफ लिख सकता हूँ ना, इज इक्वल टू 1/4πε0 2QL, इसके पावर में 1 चल रहा है, R² प्लस L² 1 + 1/2। मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। कर लोगे ना? ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/4πε0। हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़े थे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट 2QL, यहाँ पे आ गया P और यहाँ पे R² प्लस L² का 3/2। खत्म, यही निकालना। हो गया? समझ में आ गया? बन जाएगा, देख लो अच्छे से स्टार्टिंग से। ठीक हो गया? तेरे से क्वेश्चन है, खड़े हो तो भाई। अब कोशिश सोचना, हाँ, अगर कोई चार्ज अगर यहाँ पे रखते हैं, ठीक, तो चार्ज अगर यहाँ पे रखेंगे तो ये क्या कर रहा, इधर ढकेल रहा, और ये क्या कर रहा, अट्रैक्ट करेगा। तो वो चार्ज किधर जाएगा, उधर जाएगा इधर जाएगा, दोनों का मिला के बताना है। देख ये जो है ना, इसका क्या बोल रहा है कि बाहर लगाएगा, और ये क्या करेगा, अंदर खींचेगा। तो वो वहीं रहेगा कि कहीं जाएगा? अभी मान ले दोनों इक्वली मैग्नीट्यूड लगा रहे हैं, अभी निकाले भी अपन कि दोनों का इंटेंसिटी सेम है। सिंपल सी बात है कि अगर मैं खड़ा हूं, कोई इधर खींच रहा इधर खींच रहा है, तो मैं किधर जाऊंगा? दोनों अगर सेम फोर्स लगा रहे हैं बीच में ही रहेंगे ना, बीच में रहेंगे ना। लेकिन फर्क कब पड़ेगा पता, जो इधर इधर फोर्स लगाने वाले थोड़ा टेढ़े होके फोर्स लगाए। गुलेल देखा है ना, जाएंगे ना। तो ये वाला किधर जाएगा, इधर जाएगा कि इधर जाएगा? इधर जाएगा ना, नहीं दिखा? अरे ये इधर खींच रहा भाई, और ये इधर खींच रहा है, तो ये किधर जाएगा? नहीं समझ में क्या है? डाउट ये है ना, सुनो, कई लोग क्या सोचते हैं कि यार जीरो होना चाहिए इंटेंसिटी, क्योंकि ये जितना लगा रहा है ये भी उतना। वो कब होता पता, अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, एक इधर फोर्स लगाता इधर फोर्स लगाता ना, तो मैं उसी कंडीशंस में रहता। बट अब क्या हो गया, एंगल बन गया। अब एक इधर खींच रहा और एक इधर खींच रहा, तो मैं किधर जाऊंगा? डिपेंड करता है कि फोर्स ज्यादा कौन लगा रहा है। अगर ये ज्यादा लगा तो इधर जाता, ये ज्यादा लगाता तो इधर जाता, लेकिन दोनों सेम लगा रहे हैं तो दोनों के बीच से निकलो। बात समझ में आए? तो इसका रिजल्टेंट किधर, इधर होगा कि इधर होगा? इधर होगा। तो ये किसका डायरेक्शन है? डायरेक्शन है रिजल्टेंट इंटेंसिटी का। और पी का डायरेक्शन क्या होता है? पी मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है? थोड़ी देर पहले तो बता, लेफ्ट टू राइट नहीं होता, नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट मत बोल देना, अभी अगर उसको चेंज कर दूंगा तो समझ में आए? तो इंटेंस पी का डायरेक्शन क्या होगा? नेगेटिव टू पॉजिटिव। और इसका इंटेंसिटी, इसका रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या है? तो दोनों सेम है कि अपोजिट है? एक्सियल में क्या था, एक्सियल में दोनों सेम था, और ब्रॉड साइड में, इसी को ब्रॉड साइड भी बोलते हैं, ब्रॉड साइड में क्या होगा, अपोजिट होगा। कारण समझ में आ गया?
नहीं आया निखिल को, नहीं आया। तो ये तेरे को समझ में आया इधर क्यों आ रहा है, वो आ गया। ये समझ में आया ये इधर क्यों जा रहा है, तो क्या बचा है फिर बोलता है, नहीं समझ में आया ये इधर क्यों आ रहा है, फिर पिछली क्लास में मैंने निकाल के प्रूव करके दिया। तो ये इधर और ये इधर, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। समझ में आया? चलो ठीक है, लिखोगे नहीं लिखोगे? कंडीशंस क्या बैठ जा भाई, बहुत बढ़िया। कंडीशंस, कंडीशंस में अपन क्या कर रहे हैं, इफ एनी केस, इफ एनी केस आर बहुत बड़ा है किससे, एल से, तो एल छोटा हो गया ना, तो जो छोटा होता है उसके स्क्वायर का वैल्यू और भी छोटा होता है। क्यों होता है, प्रीवियस क्लासेस में मैंने बता दिया हूं। ई इज इक्वल टू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे क्या आ गया था, पी, पी था ना, और यहाँ पे आर स्क्वायर, एल का वैल्यू 0, 3/, ई इज इक्वल टू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी, और ये होगा आर स्क्वायर, और यहाँ पे 3/2, 2 कैंसिल, 2 क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया ना, तो क्या बचा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाय आर क्यू। ये आ गया कंप्लीट। समझ में आ गया? चलो स्टार्टिंग से लिख लोगे, फटाफट लिखो, ठीक है, यहीं से स्टार्ट है। हेडिंग डालो, फटाफट लिखो, हेडिंग डालो और फटाफट लिखो। लिखने के लिए बहुत कम टाइम है, और खुद से लिख सकते हो यार, फटाफट फटाफट, जहाँ अटकेगा बोर्ड को देखो, बाकी फटाफट नोट करो। हेडिंग डाल के उसके बाद डायग्राम, हमेशा याद रखना हेडिंग के बाद डायग्राम आता है, डायग्राम के बाद कंस्ट्रक्शंस आता है, फिर डेरिवेशन आता है। प्रीवियस जो लेक्चर था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर देखना एक बार। राइटिंग समझ में नहीं आ रही है क्या? हाँ, तो उसका क्यों पूछ रहा है फिर, मेरे से पूछना। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शॉर्ट डाइपोल, डाइपोल ऑफ इक्वेटोरियल पोजीशन, ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। हो गया? आराम से लिखो, आराम से का मतलब ये नहीं कि वो लिखो फटाफट एकदम उड़ाते हुए चल जाओ। घर में जाके भले फेयर कर देना, और नोट्स बड़ा अच्छा बनाना, क्योंकि ये तो शुरुआत चैप्टर है ना। हो गया, नोट कर लिया? क्यों नहीं कर रहा, जल्दी जल्दी करना, समझते रहना घर जाके आराम से। हो गया? मैं पढ़ के बताऊं, फटाफट नोट कर लो, पढ़ के बताऊं। कंसीडर अ शॉर्ट डाइपोल ए बी, कंसीडर अ शॉर्ट डाइपोल ए बी, कैपिटल ए बी, कंसिस्टिंग विथ प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज, plus q and minus q charge, placed at a distance of 2l, distance of 2l, we have to determine, we have to determine field intensity, we have to determine field intensity at a point P, at a point P, due to whole dipole, due to whole dipole from r distance, from r distance। हो गया? हो गया? अब लिखो, intensity of electric field at a point P due to plus q charge,
intensity of electric field, intensity of electric field at a point P due to plus q charge, due to plus q charge. हो गया, लिख लिए, चलो करो इसको. खुद से बना सकते हो यार, खुद से बना सकते हो, फटाफट फटाफट मारो. डन. और कोशिश करो ना बिना देखे बनाने की, तभी आपके अंदर बूस्ट आएगा ना. डन. खुद से बना निखिल, क्या बात है निखिल. क्या बोल रहा है, क्या बोला तेरे को? राधे भाई, तेरा नाम राधे है क्या? तेरा निक नेम राधे है? पेट नेम है? वो पेट है? चलो चलो जल्दी जल्दी भागो. तेरा हो गया दोस्त, पूरा कंप्लीट? बहुत बढ़िया, ये सब वो कर लिया? बोलता है ये भी है. डन. राइट. कंप्लीट. जल्दी करो, एक ही डेरिवेशन हुआ अभी तक, बहुत कुछ करना है अभी. स्कूल से कितने बजे आते हो?
तो जब भी आओगे ना तो एक बार टाइम जरूर देख लेना, एक आध स्कूल से आते ही टाइम देख लेना एक बार। हाँ, कि तो टाइम और बढ़ा देता हूँ। डन ना, तो नोट करो कंडीशंस है। हो गया? इसके नीचे नोट करके लिखेंगे ना, देखो जो रिजल्टेंट था उसका डायरेक्शन क्या था, लेफ्ट टू राइट, और पी का डायरेक्शन क्या था पता है ना, देखे थे ना अभी, नहीं दिखाया था? ये दिखाया था ना, ई का डायरेक्शन और पी का डायरेक्शन। तो नोट करके लिखो भैया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका यूज करते हैं हम लोग। लिखो नोट करके, द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इंटेंसिटी, the direction of the resultant intensity on equatorial positions, the direction of the direction of resultant intensity on equatorial position is always opposite, always opposite, is always opposite to the direction of, is always opposite to the direction of dipole moment, always opposite the direction of the dipole moment। क्लियर है? हो गया? अब आता है जनरल पोजीशन। क्या आता है? जनरल पोजीशन। थोड़ा सा कॉपी किताब बंद करो, ध्यान लगाओ, कुछ रफ वर्क करेंगे अपन, ठीक है? देखो सुन लो पहले अच्छे से। जनरल पोजीशन, अगर यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज, अगर मान लो ना यहां पे एक चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग क्या लेते हैं, ये ए है और ये क्या है, बी। तो एक्सियल पॉइंट क्या पे, दैट इज कॉल्ड बाय एक्सियल पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट है? एक्सियल पॉइंट। एक छोटा सा टॉपिक और करा दूं क्या? चलो उसके बाद इसको फिर अपन आते हैं, ठीक है? लिखो कंपेरिजन, लिखो कंपेरिजन, कंपेरिजन ऑफ शॉर्ट डाइपोल, डाइपोल कंपेरिजन इंटेंसिटी ऑफ, सॉरी लिखते चले जाओ, मैं बता दे रहा हूं। कंपेरिजन इंटेंसिटी ऑफ, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल, डाइपोल ऑन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पॉइंट। इसकी बात कर रहे हैं, इक्वेटोरियल पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सुनो अभी लिखो मत, देख लो, बहुत आसान है। कंस्ट्रक्शंस वैसे लिख देना जो इससे पहले लिखे थे, मैं नहीं लिख रहा हूं, आप लोग लिख लेना। अगर ये प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है, का डिस्टेंस कितना ले लेते हैं हम लोग? कितना डिस्टेंस ले लेते हैं? 2L, होता ही है ना। और ये O है, O से कितने डिस्टेंस पे? R डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, तो हम क्या बोलते हैं? एक्सियल पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको? एक्सियल पॉइंट। कोई डाउट? नहीं? कैसा बोलता है? नहीं, इसको क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको? इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल पॉइंट। याद रहेगा कितने डिस्टेंस पे? R डिस्टेंस। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो तो कंस्ट्रक्शन तो सेम लिख लेना आप लोग, ठीक है?
अब एक्सियल पोजिशंस में इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? 1/4πε0। साथ में क्या था? 2p। मैं शॉर्ट के लिए ले रहा हूँ ना, शॉर्ट लिखा है ना, जब ये शॉर्ट होगा तो ये लेंथ बड़ा हो जाता है। समझ में? तो हम कौन सा वाला फार्मूला यूज करते हैं, ध्यान रखना। एक अच्छी बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपके पास इंटेंसिटी के दो फार्मूला, एक फार्मूला ये है और एक फार्मूला ये है। इसका यूज कब करते हैं? जब हम शॉर्ट वर्ड यूज करते हैं। ठीक, न्यूमेरिकल में ज्यादा क्लिक करेगा। तो ये 2p बाय क्या हो गया? RQ, एक्सियल का पढ़े हो अभी थोड़ी देर पहले। और इक्वेटोरियल में क्या होगा? इक्वेटोरियल में क्या होगा? 1/4πε0 p/RQ। इक्वेशन नंबर 2। हम कभी भी किसी चीज का क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं ना, तो डिवाइड देके निकालते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2। जब आप इसका इक्वेशन डिवाइड दोगे ना, एक्सियल डिवाइडेड बाय क्या होगा? इक्वेटोरियल। ठीक है, इसका वैल्यू क्या चल रहा था? 1/4πε0 2p/RQ। और इसका वैल्यू क्या चल रहा है? 1/4πε0 p/R। कुछ कट रहा है क्या? ये सब कुछ कट रहा है? 2 बचेगा। क्या बचेगा? सिर्फ 2 बचेगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि भैया जो एक्सियल है ना, वो क्या होगा? इक्वेटोरियल बराबर क्या होगा? 2। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो जो एक्सियल है वो ट्वाइस होगा किसका? इक्वेटोरियल। बात समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? यार इसका मतलब क्या है, मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या है। देखो, इसका मतलब ये है ना, अगर मान लो कि 1 सेंटीमीटर में जाता हूँ यहाँ, ठीक है, अगर यहाँ पे इंटेंसिटी मुझे 8 न्यूटन पर कूलम मिला है ना, तो 1 सेंटीमीटर जब यहाँ पे आओगे तब आपको 4 न्यूटन पर कूलम मिलेगा, उसका आधा। समझ में? जितना इसका मतलब इसका दुगना निकलता है। ये 2 है तो ये क्या हो जाए? 4 है तो क्या होगा? 8। 8 होगा तो क्या होगा? 16। ऐसे आसानी से निकाल सकते हैं। एक पता होगा, दूसरा आप आसानी से निकाल सकते हैं। नोट कर लो इसको जल्दी से, जल्दी से नोट कर। कंस्ट्रक्शन इसमें भी बनेगा, डायग्राम के लिए जगह छोड़ देना कहीं। कंस्ट्रक्शन इसमें भी बनेगा, सेम वही लिख देना जो इससे पहले वाला था। ठीक है, हेडिंग डाल लियो? नहीं? बहुत बढ़िया। टेस्ट होगा ना? कब होगा? बस 2 टॉपिक बचा, उसको खत्म करता हूँ, उसके बाद टेस्ट होगा। ठीक है, और कोशिश किया करो ना कि समझ जाने के बाद खुद से बनाने की कोशिश। कोई तुमसे पूछेगा कि यार ये वाला फार्मूला क्यों यूज किया, हमारे पास तो 2 फार्मूले हैं, ये वाला फार्मूला भी था, ये वाला फार्मूला भी था, इसको क्यों नहीं यूज किए? मैं बोला शॉर्ट नहीं, शॉर्ट के लिए वही होता है। ठीक है, ऐसा मतलब कोई पूछेगा कि क्यों यूज किया तो बोलेंगे कि क्योंकि सर बोले थे शॉर्ट है, तो शॉर्ट के लिए यही फार्मूला यूज होता है, क्योंकि शॉर्ट है ना, क्योंकि यहाँ पे बोला है ना एल बहुत छोटा है, मतलब एल शॉर्ट है। ठीक है, हो गया, डन। डन, बन जाएगा पूरा यहाँ तक। अब आता है जनरल पोजीशन। तो बिफोर स्टार्टिंग द जनरल पोजीशंस थोड़ा सा यहाँ पे अटेंशन हो जाओ, और कुछ चीजें बता रहा हूँ, उसको जितने लोग क्लिक करेगा यस कर देना। मेरे पास एक डायपोल, अभी समझना बहुत जरूरी है, लिखना जरूरी नहीं है। ये ए है प्लस क्यू चार्ज, यहाँ बी है माइनस क्यू, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2L है, चलो ठीक है। और यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ, 2 पॉइंट ले लेता हूँ, ये है ना। ठीक, ये कौन सा पॉइंट था? ये एक्सियल था, और ये क्या था? इक्वेटोरियल। ठीक है, समझ में आया? यार ऐसे चलूंगा तो उसको एक्सियल बोलते हैं, ऐसे चलूंगा तो क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल। अगर मैं कहीं पे भी चलूंगा तो उसको बोलते हैं जनरल। कल तरीका बताया था, और जनरल वर्ड क्यों बोलते हैं इसका भी कारण बताया था मैं, फिर से बताऊं? चाहती नहीं कि उन लोगों का फायदा हो, बताऊं फिर से?
जरूरत ही नहीं यार, पूरा वीडियो पड़ा हुआ आराम से देखना। अब तो आवाज भी बहुत अच्छा हो गया। एक बने ना, हाफ लगी थी ना क्लास, 1.5 घंटे की क्लास लगी थी। ठीक है, आराम से देखना घर में बैठ के। ठीक है, क्या बोल रही है उसको? ठीक है भाई, देखा देखा था? नहीं देख, क्यों नहीं देखा था? किसका लॉक है? तुमका खुला हुआ है तो कल से अभी तक क्या कर रहा था फिर? रात सोते समय भी देख सकता था। अरे तू किस में देखता है? एक्सक्यूजेस भी इसका गंदा है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? जनरल। चलो ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? जनरल। यार कभी भी अपन जो एंगल बनाते हो किसके रेफरेंस में बनाते हैं? इसके रेफरेंस में बनाते हैं। क्योंकि एक्सिस कभी भी देखे हो आपकी? नहीं देखे हो? इंक्लिनेशन डिक्लिनेशन वेक्टर वगैरह पढ़े होंगे आप। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक पार्टिकल अगर यहाँ पे है तो ये डिस्टेंस अगर आर है तो उस पार्टिकल के दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं। एक होता है जेमोटिकल कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई, जो इसके इंटरसेक्शंस को डिफाइन करता है, एक्स और वाई। पता है कि नहीं पता? अरे हाँ या ना? एक होता है कार्टेशियन, आर थीटा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, पता है? तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के लिए ये डिस्टेंस डिफाइन रहता है, और रेफरेंस एक्स एक्सिस से थीटा जो बनता है उसको लेते हैं आर थीटा। नहीं यार निखिल? पक्का डन निखिल? अब निखिल सोच, मैं ऐसे कर ले रहा हूं, कैसे कर ले रहा हूं? हाँ सोच, मतलब एकदम इजी बता दे रहा हूं। ठीक है निखिल, ये मान ले कि एक्सिस है, तो कोई बना लेगा बंदा। और ये अभी बताऊं, कोविड से पहले तक ये आप लोगों के बोर्ड के लिए सबसे फेवरेट क्वेश्चन था। जब से कोविड लगा तब से क्वेश्चन नहीं दे रहा है, तो इस बार फुल चांसेस है कि क्वेश्चन आएगा। ठीक है, समझ लो कैसा होगा। तो यहां पे मैं लेता हूं ए प्लस क्यू चार्ज, यहां पे लेता हूं बी माइनस क्यू चार्ज। कोई दिक्कत है? ये इसका सेंटर पॉइंट है। ठीक है, अगर एक्सियल ऐसे है तो इक्वेटोरियल कैसे होगा? उससे 90 डिग्री पे, एक्सियल्स के 90 डिग्री पे। तो 90 डिग्री में मतलब ऐसे, ऐसे ना? नहीं यार, तो तुम लोग डल रिस्पॉन्स रहते हो यार। ये हो गया। तो ये माइनस क्यू यहां पे मान लो प्लस क्यू। ठीक है, इन दोनों, ये देखो, ये एक एक्सियल है एक इक्वेटोरियल है। एक्सियल है इक्वेटोरियल है, उनके बीच से क्या निकला था? जनरल निकला था। तो यहां पे जनरल कहां से निकालूंगा बता? यहां से? मैं क्यों यहां से नहीं निकाल सकता? कहीं से भी निकाल सकते, तो मैं यहां से निकाल दे रहा हूं। कहां से निकाल रहा हूं? थोड़ा थोड़ा सा आप लोगों को फील दिला देता हूं ना, कलर से फील आता है ना। ये जनरल है। ठीक है, ए पॉइंट, ये ए है, ए डैश जो भी लेना ले लेना, या प्लस क्यू ही ले लेना इसको। ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू। तो कितने लोगों को ये और ये समझ में आ गया कि दोनों एक ही चीज है? नहीं समझ में? नहीं समझ में? यार ये बता दो एंगल कहां बनेगा, मैं आपको चॉइसेस देता हूं। हाँ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5 और 6, बता दो, मान जाऊंगा। रेफरेंस एक्सियल के लेते हैं, के साथ जनरल का लेते हैं। ठीक है, तो उसमें एक्सियल का और जनरल का, उन दोनों के बीच का एंगल कहां पे बने? अरे भाई तेरे को नंबर दिया हो ना, 1 2 3 4 5 6, तो कोई भी एक नंबर बता दे। 5 लोगों को, 6 लोगों को 6 नंबर बता देना अलग अलग। 3 पे बनेगा, बहुत बढ़िया, शाबाश। सबसे पहले तो ये याद रखो कि ये एक्सियल है। नहीं आ रहा है क्या आप लोगों को? एक्सियल है, ये क्या है? इक्वेटोरियल है, और ये जनरल है। टू तो 90 डिग्री होगा भाई, क्यों पूछ? एक एक्सियल है दूसरा इक्वेटोरियल है, दोनों के बीच में 90 बन रहा है। तू बता दो दोस्त, कोशिश कर। हाँ, तुम बताओ, कोई भी एक बताना ही है, जल्दी बताना क्योंकि टाइम कम है। हाँ, तुम बोल रहे 4 पे बनेगा, बहुत बढ़िया। सब अलग अलग बोलो। तू बता निखिल। 1 1 पे बनेगा, 1 पे ही बनेगा। ऐसा ऐसा ये जिद है ना, जिद नहीं होना चाहिए। ठीक है, तुम कहीं पे बना लो सर। 4th सबसे अलग दोस्ती, यही 4th बोला था इसीलिए। तुम तुम खड़ी नहीं होगी, मैं तो पहले बोल दी इसलिए खड़ी नहीं होगी। ठीक है, देखो सिंपल सी बात, तुम लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रहा है? ये एक्सियल है, एक्सियल कहाँ दिखा? एक्सियल का पॉजिटिव देखो, दिखा? उसके बाद थीटा डिग्री पे जनरल है। अगर ये एक्सियल है और ये जनरल है,
जनरल है ना ये, तो एक्सियल और जनरल के बीच में कितना बनेगा? नहीं समझ में आया? नहीं आया क्या? पक्का आ गया? डाउट है कहीं पे? है ना? हाँ है। 3 और 4 पे भी हो रहा है। नेगेटिव नेगेटिव सेट हमको इससे निकालना है, हम पॉजिटिव 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 इससे निकाल रहे थे। बात समझ में आया? नहीं आया? क्लियर है? अब देखो एक बेहतरीन सा डायग्राम बनाता हूं मैं इसी के रेफरेंस में एक डायग्राम बेहतरीन सा बनेगा। कैसे? उसी डायग्राम को मैं बना ले रहा हूं। ये ऐसा है, बैठना है क्या? अच्छा लग रहा है ना खड़े खड़े? तो ऐसे ही रहो। ठीक है, अब बताना। दिखा? इसमें एक्सियल कौन सा है? ये वाला एक्सियल। ठीक है, और ये इक्विटोरियल है, और ये क्या है? जनरल है। क्यों घूम जा रहे हो यार इतना? चीता छोटा दिमाग है क्या? बताओ। ठीक है, कल जेई मेंस का रिजल्ट आया है, पता है? नहीं जानते जेई मेंस? पता नहीं था, कल रिजल्ट आया। कल हमारे बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो आज आज हमारा जो जहाँ पढ़ाने जाता हूँ प्रोजेक्ट में, तो आज कमिश्नर मैडम, कमिश्नर समझते हो आप? असिस्टेंट कमिश्नर जो होता है तो जिले का, वो सबको सम्मानित कर रही थी। ठीक है, और बच्चे कसम खा रहे थे कि अब सेकंड, अब कई लोगों का ऐसा परसेंटाइल था ना, 67-70 परसेंटाइल था, तो 90 परसेंटाइल वाले भी थे। ठीक है, तो थोड़ा सा मेहनत करोगे तो आप लोग भी लगा लोगे। तो बच्चे आईआईटी चले जाएंगे अब। देखो नहीं जाना है क्या? आईटी ही जाना है? ठीक, तो तू वो तो सही बोल रहा है बेचारा, वो तो सही बोल भी रहा है। ठीक, बिल्कुल मैं तो सही बोल रहा। हाँ तू पाओ यार। प्लस क्यू, और यहाँ पे क्या होगा? माइनस क्यू। यहाँ पे क्या था? प्लस क्यू। अच्छा एक काम करो, इसको ए डैश ले लो, तो बी डैश, ए बी को ना अपन जनरल को ए बी रखते हैं। फिर ये क्या होगा? ए डबल डैश प्लस पे, और बी डबल डैश माइनस। समझ में आ गया? रेफरेंस एंगल कहाँ पे बनेगा? यहाँ पे बनेगा। अब इससे कितने डिस्टेंस पे? आर डिस्टेंस पे। एक पॉइंट क्या है? पी। आर डिस्टेंस पे क्या एक पॉइंट पी है? वही तो निकालते थे क्या? अब आपको देखो मजा आएगा। एक्सियल कौन है दोस्त इसमें? मैं लिख भी देता हूं, एग्जाम में याद रहेगा। एक्सियल है, और ये क्या है? इक्विटोरियल है ना? ठीक है, अब बताओ एक्सियल में जो होता था, डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता था रिजल्टेंट का? हाँ, नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब जो जहां एक्सियल पॉइंट होता है उसी से आगे की ओर होता है। मतलब अब देखो इसका एक्सियल पॉइंट किधर होगा, इसका किधर होगा? उसी डायरेक्शन में होगा। समझ में आ गया? इसको मैं क्या लिख सकता हूं? E1। ब्रॉड साइड में किधर होता था? तो ये किधर है? बताओ डायरेक्शन किधर होना चाहिए इस पॉइंट पे? इसका ये क्या चल रहा है, ये ब्रॉड साइड का इक्विटोरियल का डायरेक्शन किधर होगा? ये कहाँ जा रहा है बेटा? मैं क्या बोला था, इसका रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा? तो इसका पी तो इधर होगा ना, नेगेटिव टू पॉजिटिव। पी क्या होगा? नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा ना, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। मतलब इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो किधर होगा? वो इधर होगा। नहीं समझ में आया? उस पॉइंट पे ये एक्सियल था, इसलिए उसी डायरेक्शन में हुआ। ये इधर क्यों नहीं हुआ? वो पी के डायरेक्शन के अपोजिट रहता है, इसलिए उधर लगा। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत, डाउट है? नहीं समझ में आया? थोड़ा बहुत प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट ना, इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्लास में इसको कवर कराऊंगा ना मैं। कभी केमिस्ट्री का क्लास लगेगा आपको। ठीक है, तो कुछ नोट करने लायक लगता है तो नोट कर लेना इसमें, बाकी जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है।